मंगलवार को देश के नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य अपने वोट के जरिए ये फैसला करेंगे कि सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी में से अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार हैं, जिनका सीधा मुकाबला विपक्षी दलों के संयुक्त प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी से है। मतदान सुबह 10 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। मंगलवार को ही देर शाम तक नतीजे घोषित होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह 10 बजे वोट डालेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए ने पोलिंग एजेंट की नियुक्ति भी कर दी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और टीडीपी नेता राम मोहन नायडू और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे सीपी राधाकृष्णन के पोलिंग एजेंट होंगे। इस चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसद वोट डालेंगे। मत पत्र पर 2 कॉलम होंगे। पहले कॉलम में दोनों उम्मीदवारों के नाम होंगे, वहीं दूसरे कॉलम में पसंद लिखनी होगी। उम्मीदवार के नाम के आगे पहली या दूसरी पसंद लिखनी होगी। पसंद केवल अंकों में ही लिख सकते हैं, शब्दों में नहीं। उदाहरण के लिए 1 या 2 शब्दों में नहीं, यानी 1 या 2 नहीं लिख सकते। अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली रोमन या किसी भी भारतीय भाषा में अंक लिखे जा सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि 1 से अधिक पसंद लिखनी हो। मतगणना की प्रक्रिया। वहीं मतगणना के लिए सबसे पहले सभी बैलेट पेपर की छंटनी की जाएगी। वैध और अवैध बैलेट पेपर अलग किए जाएंगे। इसके बाद वैध वोटों की संख्या के हिसाब से कोटा तय होगा। वैध वोटों की संख्या के 2 से विभाजित करने पर एक जोड़ा पर कोटा आएगा। उदाहरण के लिए अगर कुल वैध वोट 700 हैं तो कोटा 351 होगा। पहली पसंद के वोट जिस उम्मीदवार को कोटे से अधिक मिलेंगे वह विजयी घोषित होगा। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने मिलेनियम से प्रधानमंत्री मोदी के सांसदों को दिए गए निर्देश और संसद में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मॉक ड्रिल पर बात की। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में हमारे उम्मीदवार को कम से कम 437 सांसदों का समर्थन मिलेगा। करीब 56% वोट हमारे हक में आएंगे। सारंगी ने कहा कि हमारा अनुमान है कि विपक्ष को 323 सांसदों से ज्यादा का समर्थन नहीं मिल सकेगा। वहीं टीडीपी संसदीय दल के नेता लवु कृष्णा ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की रणनीति पर मिलेनियम से कहा कि मैं कॉन्फिडेंट हूं। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के समर्थन में हमें 450 से 440 के बीच में वोट देंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ टीडीपी सांसदों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। मुझे विश्वास है कि ऐसे कई गैर भाजपा, गैर कांग्रेस दलों और निर्दलीय सांसदों का हमें समर्थन मिलेगा। टीडीपी के 16 लोकसभा और 2 राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने कहा हमने तय किया है वोटिंग 10 बजे शुरू होगी और 11 बजे तक टीडीपी सांसद अपना वोट डाल सकेंगे। टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश के नेतृत्व में दिल्ली में पार्टी के संसदीय दल भी बैठक हुई है। सांसदों की अंतरात्मा की आवाज सुनी तो इंडिया ब्लॉक की जीत सुनिश्चित। कांग्रेस सांसद। कांग्रेस का कहना है कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हम पूरी तरह से तैयार हैं और उनके वोटिंग की तैयारी के कारण एनडीए घबरा गया है। वे लगातार बैठकें कर रहे हैं। इससे पहले तो फरमान जारी कर दिया जाता था। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि यदि सभी सांसदों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी तो इंडिया ब्लॉक की जीत सुनिश्चित होगी। इधर हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद ने विपक्षी दलों के साझा उम्मीदवार बीएस सुदर्शन से मुलाकात की और उन्हें अपना समर्थन देने का फैसला किया। हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी है। दोनों अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं। असुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी आईएमआईएम ने चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार का समर्थन करने का फैसला किया।